अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब का विड्रा लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, कौन सा बैंक सबसे कम टैक्स काटता है और कौन सा बैंक कम टाइम के अंदर आपको विड्रा दे रहा होता है, ये सारी बातें इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो 2 साल से मैं बैंक यूज़ कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, पहले कर रहा था, क्यों छोड़ दिया वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। वो था MCB। नो डाउट MCB से बेहतर एक्सचेंज रेट और ज़ीरो टैक्स पे कोई भी बैंक नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ इस टाइप के इश्यूज आ गए जिसकी वजह से मुझे MCB को छोड़ना पड़ा। इसकी दो बड़ी मेन रीज़न थी। एक रीज़न तो ये थी कि इनकी जो सर्विस है कोई इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि अगर नॉर्मली आप अगर बैंक को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी इतनी अच्छी सर्विसेज वगैरह नहीं मिलती। आपके काफ़ी दफ़ा इसके अंदर पैसे स्टक हो जाते हैं। नॉर्मल यूज़ के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इनकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। और इसके अंदर जो दूसरा मसला आया तो इन्होंने ये बताया कि पहले इन्होंने ऑलमोस्ट साल 1.5 साल विड्रा दे दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लेना चाहते हैं तो आपको फाइलर होना पड़ेगा। आपने ये बात जहन में रखनी है। तो अगर आप फाइलर है फिर तो आपको कोई इशू ही नहीं है। अगर आप फाइलर नहीं बनना चाह रहे या फिर आपकी एज वगैरह कम है, आप फाइलर नहीं बनना चाहते, तो फिर आपको MCB बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप MCB बनाते हैं तो आप याद रखिएगा इस पे बिल्कुल ज़ीरो टैक्स है। अगर गूगल का एक्सचेंज रेट राइट नाउ 282 पे चल रहा है तो आपको जो एक्सचेंज रेट मिलेगा वो 280 या 281 मिलेगा, जो कि सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट आपको एक्सचेंज रेट नहीं मिल रहा होता। लेकिन जो दूसरे दो इशू हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने MCB के साथ जाना है या नहीं जाना। अभी हम बात कर लेते हैं कि वो दूसरे कौन से बैंक है जिनसे आपसे बचना है, या फिर आपको मैं फाइनल के अंदर एक सजेस्ट भी कर दूंगा कि आपने किस बैंक के साथ जाना है, उसका अकाउंट कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है वो है HBL का काफ़ी नाम है। इसकी सर्विसेज लाजवाब है, बहुत अच्छी सर्विसेज है। पाकिस्तान का राइट नाउ नंबर 1 बैंक है, इन बातों में कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इसका इशू है वो ये है कि ये जो है पर ट्रांजेक्शन आलमोस्ट 30 से $35 कट कर लेते हैं। आपका अगर टोटल विड्रा ही $100 का ना और ये $30 से $35 वैसे ही टैक्स काट लेंगे। तो HBL बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन आती है 2-3 हज़ार डॉलर तक, फिर $30-35 इतना मैंने नहीं रखते, तो फिर आप HBL के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली बिगिनर को जो $100-150 जिनके मुश्किल से होते हैं, जो 2-3 मंथ के अंदर जाके अपने $100 पूरे कर रहे होते हैं, उनको तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है HBL। सो HBL से भी बचना है। इसके बाद एक और नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है, मीज़ान। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अकाउंट है इसके अंदर। इस वक्त मैं कहता हूँ HBL से भी बेहतर सर्विसेज दे रहा है मीज़ान जो है, और ये अपने आप को इस्लामिक भी कहते हैं। लेकिन इसके जो टैक्स है वो है ऑलमोस्ट $10 से $15। अब $10 ही कह लें, $10 ऑलमोस्ट टैक्स लगता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है मीज़ान जो है, बाकी सारे बैंक मैंने पर्सनली चेक किए हुए हैं। मीज़ान मेरे फ्रेंड ने किया था तो उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें जो $10 ऑलमोस्ट टैक्स लगता है, अगर आपकी ट्रांजेक्शन आती है 500-1000 तक, फिर तो $10 कुछ भी नहीं मिलते। लेकिन अगर आपके 3 मंथ के अंदर जाके $100 पूरे हो रहे होते हैं, अगर उसमें से $10 कट लिए जाएँ तो फिर आपके लिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर एक ही बैंक बचता है, वो है UBL, जो कि राइट नाउ मैं वो यूज़ भी कर रहा हूँ। इसके अंदर जो हमें टैक्स पड़ रहा होता है वो $1 से $1.5 पड़ रहा होता है, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप $100 में से अगर $1-1.5 दे दें तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एक्सचेंज रेट वगैरह भी ठीक है, अच्छा एक्सचेंज रेट दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो इसकी बाकी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप कह लें कि इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर आपको पैसे ट्रांसफ़र या रिसीव करने पड़ते हैं, वो भी इसकी अच्छी सर्विसेज है। मैसेज अलर्ट वगैरह इसके अच्छे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ जो MCB से एक कमी है वो ये है कि MCB ज़ीरो टैक्स लेता है, ये $1 से $1.5 टैक्स ले रहा होता है, या मैक्सिमम $2 कह ले, इससे ज़्यादा नहीं लेता। लेकिन ये फिर भी काबिल बर्दाश्त है, काफ़ी हद तक ठीक है, और इसकी बाकी सर्विसेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि आपने इसमें अकाउंट किस तरह से बनवाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए ये प्रूफ ऑफ इनकम मांगते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम, ये अच्छा प्रूफ ऑफ इनकम मांगते हैं, ये वैसे ही गुजारा नहीं करते। अच्छा, प्रूफ ऑफ इनकम के अंदर मैं आपको बताता चलो आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं फिर तो आपके लिए किसी भी बैंक के अंदर कोई टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम की जो स्लिप होती हैं उस पर सारे के सारे बैंक बहुत ही खुश होकर अकाउंट बना के दे देते हैं। इसी तरह से UBL भी बना के दे देता है। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, अगर आपकी एज जो है 18 से ऊपर है और आप कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते, तो उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन जो बैंक आपको खुद रिकमेंड कर रहा होता है, मैंने जब अकाउंट बनाया तो वो बार बार यही कह रहे थे कि अगर हम उनको जाके अच्छे बोले कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो वो बिल्कुल भी आपकी नहीं सुनने वाले। यूट्यूबर के बेस पे वो अकाउंट नहीं बना के देंगे। हालांकि मैंने यूट्यूब की जो पे स्लिप्स वगैरह होती हैं, क्योंकि मेरे पहले भी आ रहा था, तो मैंने उनको वो भी दिखाई थी, उस पर भी वो नहीं माने थे। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि आपने फ़र्द मलकियत देनी है। अगर आपके खुद के नाम पे कोई ज़मीन वगैरह है तो उसकी फ़र्द मलकियत निकलवा लीजिएगा।
अराजी सेंटर हर इलाके में होता है, ऑलमोस्ट छोटे से छोटे इलाके में होता है। वहाँ से जाके हम निकलवा सकते हैं, आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर अंदर वो निकल जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब जब उनको यूबीएल वालों को जाके ये देंगे तो वो बहुत खुश हो गई इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, आपके खुद के नाम पे कोई ज़मीन नहीं है तो आप अपने पेरेंट के नाम की भी फ़र्द मलकियत निकलवा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और फ़र्द मलकियत निकलवाने जाने के लिए आपके पेरेंट को आपको साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जाके ही निकलवा सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त मैंने निकलवाई है तो उस पर जो 1850 रुपये फ़ीस लगी थी, आप जब फ़र्द मलकियत निकलवाएंगे तो इस पर कम ज़्यादा हो सकती है कि ये एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक और, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो फिर आप प्रूफ ऑफ इनकम ये दे सकते हैं कि आप अपनी शॉप की तस्वीर बना के ले जाएं जिसके ऊपर आपका नाम और नंबर वगैरह लिखा होना चाहिए। अच्छा, अगर आप पहले जो होता था कि लेटर पैड चल जाता था, आप किसी भी कंपोजिंग वाली दुकान पे जाके 100-150 रुपये में एक लेटर पैड बनवा लेते थे और उनको जाके देते थे, वो अकाउंट बना के दे देते थे। लेकिन अभी उन्होंने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। इसलिए आपकी शॉप होना लाजमी है। अगर शॉप नहीं है, मतलब अगर आपकी किसी फ्रेंड की है, उसके ऊपर भी आपका नाम लिखा होना लाजमी है। अगर आपकी कोई शॉप है उस पे आपका नाम नहीं है तो अपना नाम लिखवा लिए, 100-150 रुपये दे के कारपेंटर लिख देते हैं तो उसकी तस्वीर बना के ले जाएंगे तो वो भी चल जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो रिकमेंडेड करते हैं या तो सरकारी जॉब हो या फ़र्द मलकियत, तो फ़र्द मलकियत आसानी से मिल जाती है। और जब अगली बात ये भी है कि अगर आप फ़र्द मलकियत की बेस पे यूबीएल के अंदर अकाउंट बनाएंगे तो आपको चेक बुक, एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा और उनके बकौल ईयरली चार्जेस भी नहीं होंगे। खैर, मैंने अभी 1 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ मुझे यूज़ करते हुए, 1 साल के बाद ही पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, वो वाकई ही कोई चार्जेस नहीं काटते या कट करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल रही होगी। तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।